नमस्कार, वेलफेयर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत के संविधान के भाग 1 पर चर्चा करेंगे, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं, लेकिन संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से 25 भाग हो गए, जैसे कि 4A मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया है, आप जान रहे हैं। 9A नगर पालिका का जोड़ा गया है। फिर 14A जो कि आर्टिकल 323A से लेकर 323B तक है। जैसे जैसे मैं संविधान का क्लास आगे बढ़ता जाएगा, एक एक भाग पर और एक एक अनुच्छेद पर मैं चर्चा करते चलूँगा। अभी मैं किस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ? भारत के संविधान पर, जो कि भाग 1 है और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 1 पर बढ़ते हैं पहले हम। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। देखिए दोस्तों, जब संविधान सभा बैठी थी संविधान का निर्माण करने के लिए, तो वहाँ पर कुछ मेंबर ऐसे थे जिन्होंने इस देश का नाम इंडिया रखने की बात कर रहे थे, और कुछ मेंबर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस देश का नाम भारत होना चाहिए। इसी विवाद होने की वजह से इस देश का नाम इंडिया और भारत दोनों रख दिया गया। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि इंडिया और भारत किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है और भाग 1 में लिखा हुआ है। संविधान के भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। तो भाग 1 के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है इंडिया यानी भारत, इंडिया और भारत दोनों शब्द लिखा हुआ है। फिर कह रहा है राज्यों का संघ होगा, यानी कि राज्य जो है मिलकर संघ का निर्माण तो करेंगे, लेकिन राज्य चाहकर कभी अलग नहीं हो सकते। वो कभी ये नहीं कह सकते कि मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, या स्वतंत्रता की घोषणा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो संघ का हिस्सा है। तो आर्टिकल 1 हो गया। अब हम आर्टिकल 2 में बढ़ते हैं। आर्टिकल 1 ही है। आर्टिकल 1 में कुल 3 बातें कही गई, तीनों बातों पर चर्चा करते हैं। पहला आपको मैंने समझा दिया कि इंडिया नहीं भारत राज्यों का संघ होगा, राज्य चाह कर के अलग नहीं हो सकते। ठीक। अब आर्टिकल 1 की दूसरी बात क्या कही गई है कि भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अनुसूची 1 में मेंशन किया गया है। कुल संविधान में कुल दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं। जब मैं अनुसूचियों पे आऊँगा तो एक एक अनुसूचियों के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि अनुसूचियों में क्या लिखा है, और एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते करूँगा मैं। और अभी आप ये समझिए कि जो राज्य हैं, जो आप जानते हैं 28 राज्य हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 हैं, को अनुसूची 1 में जो है मेंशन किया गया है, जोड़ा गया है। बस इतना आप याद रखिए। पहली अनुच्छेद में क्या लिखा है? इंडिया ने भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरी बात क्या लिखा हुआ है कि भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अनुसूची 1 में मेंशन किया गया है। अनुसूची क्या होती है, जब मैं अनुसूचियों पे आऊँगा तो मैं इसमें डिटेल से एक्सप्लेनेशन करूँगा। ठीक। अब आर्टिकल 1 की तीसरी बात क्या कह रही है, क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय राज्य क्षेत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं, आप इसे देखिए। पहली पहला बात इसमें लिखा हुआ है कि तीन तीन भाग क्या क्या हैं। पहला, राज्यों का क्षेत्र। दूसरा, संघ क्षेत्र, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तीसरा, ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा सकता है। मैं एक एक करके बताता हूँ। राज्य क्षेत्र मतलब जो राज्य हैं वर्तमान में 28 हैं, आप जानते हैं। संघ क्षेत्र माने केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 है। 2 क्षेत्र तो आप समझ गए, ऐसे क्षेत्र भारत में शामिल है। और एक ऐसी क्षेत्र की बात कहा गया है आर्टिकल 1 में कि जिसे भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा सकता है। मतलब इसे समझिए आप। देखिए, मैं मैप से समझाने का प्रयास करता हूँ, भारत के मैप से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये भारत है। कह रहा है ऐसे क्षेत्र क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जित किया जा सकता है। तो मतलब भारत का हिस्सा नहीं है वो, उन्हें भारत सरकार द्वारा किन्हीं वजहों से अगर अर्जित कर लिया जाए, जीत लिया, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र अगर किसी वजह से अगर जीत लिया गया या कब्जा कर लिया गया, तो उसे जो है इसमें शामिल कर लिया जाएगा, भारत देश के अंदर जो है शामिल कर लिया जाएगा। यही कह रहा है कि ऐसे क्षेत्र जो जिन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जित किया जा सकता है, मतलब भारत का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उन्हें अगर किसी समय अर्जित कर लिया जाए तो उसको भी शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद में 1 में यही बात कही गई है। तो मैं एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ, अनुच्छेद 1 को मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है कि पहला, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरी बात क्या कही गई है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुसूची 1 में शामिल किया गया है, जोड़ा गया है। तीसरी बात कही गई है, 3 भागों में बांटा गया है, मतलब भारतीय राज्य क्षेत्रों को। कौन कौन? पहला, राज्य क्षेत्र। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा, ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अर्जित किया जा सकता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 2 पे पढ़ता हूँ, आर्टिकल 2 पे पढ़ता हूँ। आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है, इसको समझिए। आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है
कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है संघ में भारत मतलब भारत के अंदर नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना। फिर समझिए इसको, इसमें वही बात कही गई है जो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा है, नए राज्य क्या हो सकते हैं? नए राज्य वही हो सकते हैं जो भारत का हिस्सा नहीं है। ये इंडिया का मैप है, इंडिया की जो बाउंड्री है दोस्तों, जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर जो भी स्टेट है वो भारत का हिस्सा है, लेकिन जो बाउंड्री के बाहर है वो कोई अलग कंट्री, जैसे XYZ है, जैसे मान लीजिए चाइना है, XYZ है, पाकिस्तान है। तो अगर इसके किसी क्षेत्र को कह रहा है प्रवेश करने के लिए, मान लीजिए XYZ कोई एक कंट्री है, इसको अगर भारत पूरी तरह जीत ले तो सीधे प्रवेश कर जाएगा इसमें। अगर इसके कुछ क्षेत्र को जीत ले तो उसमें क्या करेगा, नए राज्यों का स्थापना कर देगा, कोई नाम रख देगा। ठीक, तो वही इसमें बात कही गई है, मतलब जो भारत का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन किसी वजहों से अगर किसी कंट्री को जीत लिया जाता है तो वो पूरी कंट्री को अगर जीत लिया, पूरी कंट्री को जीत लिया गया तो सीधे प्रवेश कर जाएंगे, या उसके कुछ क्षेत्र को जीत लिया गया तो उस पर जो है स्थापना कर दे, किसी नए राज्यों को स्थापित कर देंगे। वही बात कही गई है। तो आर्टिकल 2 भी आप समझ चुके हैं। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है, मैं आपको बता दिया कि नए राज्यों का प्रवेश जो कि भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन दूसरे देश का दूसरा देश है, उसमें जो है अगर सीधी पूरी कंट्री जीत लिया जाए तो सीधे प्रवेश कर देंगे। अगर कुछ क्षेत्र को जीत लेंगे तो एक नए राज्य की स्थापना कर देंगे। ठीक, अब आर्टिकल 3 में क्या लिखा है, आर्टिकल 3 को समझिए दोस्तों। आर्टिकल 2 और 3 में कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं एकदम डिटेल से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमा से परिवर्तन संबंधित क्या है। फिर से मैं पढ़ता हूँ, देखिए भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों का सीमा के परिवर्तन से संबंधित है। देखिए फिर मैप में आता हूँ, आपको समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, जो पहला आर्टिकल 2 था, आर्टिकल 2 कह रहा था कि जो भारत की बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर की बात कर रहा था, लेकिन जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 जो है दोस्तों, ये भारत की जो बाउंड्री के अंदर की बात कर रहा है। जैसे आप ये समझिए, जो भारत की जो सीमा के अंदर जो नए राज्य हैं, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश एक राज्य है। मध्य प्रदेश को जो है मध्य प्रदेश के नाम चेंज कर दिया जाए और कोई नाम और रखना पड़े, या मध्य प्रदेश को 2 राज्यों में काट के 2 राज्य बना दिया जाए, या मध्य प्रदेश और राजस्थान मिला करके एक नया राज्य बना दिया जाएगा। मतलब भारतीय सीमा, जो भारत की बाउंड्री है, उसके अंदर जो कुछ भी परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना है, या एक राज्य को काट कर 2 राज्य बनाना है, वो सब अधिकार जो है आर्टिकल 3 में कही गई है। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को काट करके 2 राज्य बनाना है, तो ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति जो है इस महाराष्ट्र को मान लीजिए 2 राज्य बनाना है, काट करके 2 राज्य बना देना है, तो राष्ट्रपति पहले उस महाराष्ट्र की विधानसभा में एक प्रस्ताव भेजेगी कि मैं आपके जो है स्टेट में 2 राज्यों को बनाने जा रहा हूँ। तो वो स्टेट जो विधानसभा है, विधानसभा अपनी उस पर सुझाव देगा, अपनी राय देगा कि आप इसको बनाइए, 2 राज्य बनाइए या तो मत बनाइए। अगर उसने जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति ने उसको पास महाराष्ट्र की सरकार के पास भेजा, विधानसभा में भेजा कि जो है मैं महाराष्ट्र को काट करके 2 राज्य बनाने वाला हूँ, तो मान लीजिए विधानसभा ने मना कर दिया कि नहीं मत बनाइए। लेकिन राष्ट्रपति के पास दोस्तों यह अधिकार है कि राष्ट्रपति जो है केवल उनके पास भेजेगा उनकी मत जानने के लिए, ये नहीं कि उन्होंने जो मत दे दिया उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। यही बात कहा गया इसमें आर्टिकल 2 में। अब आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 2 हो गया, आर्टिकल 3 हो गया, आर्टिकल 4 पे चढ़ते हैं। आर्टिकल 4 में क्या लिखा है, आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे आर्टिकल 368 के तहत संशोधित नहीं समझे जाएंगे। मतलब संविधान में जो भी संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन होता है, लेकिन जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संशोधन किया जाएगा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो संशोधन किया जाएगा वो आर्टिकल 368 के तहत संशोधित नहीं समझा जाएगा। मतलब
आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी कानून बनेंगे वो साधारण बहुमत से बनेंगे और उससे संविधान में किसी तरह का संशोधन नहीं होगा, यही कहा जाता है। यही कहा गया है इस आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 में यह लिखा हुआ है कि संविधान में संशोधन किस तरह से किया जाएगा। जब मैं आर्टिकल 368 पर आऊँगा तो मैं डिटेल से एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो यही था संविधान का भाग 1, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। यदि आपको समझ में नहीं आया है एक भी बात तो आप वीडियो को फिर से देखिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिखिएगा, फिर से मैं इस पर एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो यही था संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।